प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कराऊंगा ग्रेविटेशन क्लास 11th की पार्ट 1। और इस पार्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आप लोगों को समझाऊंगा के प्लस लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। और के प्लस का जो 3 लॉ है, हमें जो के प्लस से 3 लॉ मिली है, उनमें से फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकेंड लॉ लॉ ऑफ एरियाज। थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। इन 3 लॉ में से फर्स्ट लॉ को इस पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, सेकेंड एंड थर्ड लॉ नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और के प्लस फर्स्ट लॉ आई मीन लॉ ऑफ ऑर्बिट्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं ग्रेविटेशन की। देखो, ग्रेविटेशन का जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट जो था वो आज से 2000 साल पहले, 2000 इयर्स से भी ज्यादा टाइम पहले एग्जिस्ट करता था। कुड यू इमेजिन? 2000 इयर्स पहले से ही ग्रेविटेशन का काम शुरू हुआ था। साइंटिस्टों ने लगातार ग्रेविटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो प्लैनेट्स का जो मूवमेंट, किस हिसाब से प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, किस हिसाब से रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारी चीज को लेके अभी भी, इवन पहले भी हो रहा था, इवन हो रहा है। तो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंदर, जियोसेंट्रिक मॉडल के अंदर कॉन्सेप्ट यही था कि अर्थ सेंटर में होगी और अर्थ के चारों तरफ जितने सारे प्लैनेट होगी वो रिवॉल्व करेगी। अर्थ बीच में, सेंटर में। देखो, थोड़ा ऑड लग रहा है क्योंकि हमने हैबिचुएटेड है कि नहीं, यही सुनते आ रहे बचपन से, सन सेंटर में है, सन के चारों तरफ जितने सारे प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रही है। बट शुरुआत वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं था। अर्थ सेंटर में थी और चारों तरफ जितने सारे प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रही थी। ये जियोसेंट्रिक मॉडल का कॉन्सेप्ट थी। अब आर्यभट्ट, इंडियन साइंटिस्ट, ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल के अंदर इसको मॉडिफाई किया। उन्होंने बताया नहीं, सन जो है ए सेंटर में रहेगी और सन के चारों तरफ जितने सारे प्लैनेट है वो रिवॉल्व करेगी। चेंज हो गया और वही कॉन्सेप्ट, आर्यभट्ट का कॉन्सेप्ट आज भी इंटैक्ट है, थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। केप्लर ने भी आर्यभट्ट का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। देखो, मैं बता दूंगा बाद में किस हिसाब से केप्लर ने मॉडिफाई किया। कोपरनिकस आए तो कोपरनिकस बताया कि जो ऑर्बिट होगा वो एक सर्कल होगा, मैं सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। एक कोपरनिकस ने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद गैलीलियो ने लगभग जो न्यूटन का, सर आइजैक न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आप देखते हो, उसके आसपास पहुंच गए थे। थोड़ा एक जगह पे उन्होंने चूक गए, वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे नहीं पाया। क्या था? उन्होंने बोला नेचुरल टेंडेंसी होती है। नेचुरल टेंडेंसी क्या है? देखो, नेचुरल टेंडेंसी यही होती है कि कोई भी बॉडी टूवर्ड्स अर्थ अट्रैक्ट होता है। इनके लिए हमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। कोई भी बॉडी को छोड़ दो, टूवर्ड्स अर्थ वो अट्रैक्ट होगा एंड अर्थ में आके गिरेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगभग इसी टाइप के हैं, बट इन्होंने एक जगह पे चूक गए। कहा? इनको क्वेश्चन किया गया कि ठीक है, तब जो जितने प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी तो एक बॉडी के अंदर आता है, तो वो क्यों नहीं अर्थ में आ रहे? ईयर आफ्टर ईयर कैसे प्लैनेट्स एक जगह पे रिवॉल्व करते जा रहे हैं, मतलब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं? तो इस जगह में गैलीलियो ने थोड़ा सा चूक गए थे। बट लास्टली सर आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिए थे। और गैलीलियो के बाद आए थे टाइको ब्राहे साहब। टाइको ब्राहे एक फेमस साइंटिस्ट थे, जिंदगी भर उन्होंने यही काम किए थे, मतलब जितना प्लैनेटरी मोशन था उनको लेके उनका थीसिस एंड रिसर्च था। और उनका ही जो असिस्टेंट थे ये जोहन केप्लर थे। और केप्लर ने फाइनली चेंज किया कॉन्सेप्ट को सर्कुलर ऑर्बिट से इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और इस कॉन्सेप्ट में आर्यभट्ट ने बता दिया था कि सेंटर में सन होंगे, और इस कॉन्सेप्ट में आके थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया कि सेंटर में सन होंगे, बट ये फोकस था। बट इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण हमें 2 फोकस मिल गया था। एक फोकस यहां पे, एक फोकस यहां पे। 2 फोकस होने के कारण इसको हम फोसाई, प्लूरल लाने के कारण फोसाई और फोकाई, फोसाई और फोकाई बोल सकते हो।
तो ए टर्म आ गया था, एक S1 एक S2, दो फोकस में से जो सन है कोई एक फोकस में होगा, सपोज इस फोकस में है सन, तो यहां से स्टार्ट किया था के प्लस ने उनका फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में आके ये हम पूरा चीज को देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते के प्लस फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ए के प्लस का फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा, मैंने बता दिया आपको कि कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन होगा वन ऑफ इट्स फोसाई। फोसाई और फोकाई कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, अब इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जितने सारे प्लैनेट हैं रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन, बस सन का पोजीशन कौन सी है, ये और ए दो फोकस मिल गया, मैं सन का पोजीशन इस पोजीशन में ले लिया, दिस पॉइंट इज एस, दिस पॉइंट इज S1। क्लियर, ठीक से देखो। तो इन द केस ऑफ सर्कल मेरा एक सेंटर था, एक फोकस था, सन का पोजीशन इस पोजीशन पे हो रहा था। इन द केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट ए इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अकॉर्डिंग टू के प्लस कि कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे एंड सन वन ऑफ इट्स फोसाई और फोकाई दोनों में से कोई एक जगह पे होगा, तो मैंने इस जगह पे सन को दिखा दिया आपको। अब प्लैनेट पी ये पॉइंट ए, प्लैनेट ऐसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं, देखो कोई भी जगह पे प्लैनेट है। अब जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन, क्लोजेस्ट जो होगा दिस इज कॉल्ड पेरीहिलियन। जो प्लैनेट एंड सन का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे पेरीहिलियन। फॉरदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन, प्लैनेट इस जगह पे भी है इस जगह पे भी है, तो फॉरदेस्ट कौन सा है ये, इसको हम बोलेंगे एपीहिलियन। मिल गया मुझे दो टर्म, क्लोजेस्ट डिस्टेंस from planet to sun is perihelion, farthest distance from planet to sun aphelion। ये जो बड़ा एक्सिस दिखाई दे रहा है, लार्ज एक्सिस जो आपको दिख रहा है, दिस लार्ज एक्सिस कॉल्ड मेजर एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो छोटा एक्सिस आपको दिख रहा है दिस इज माइनर एक्सिस। देखते जाओ ठीक से, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ूंगा। अगर ये पूरा यहां से यहां तक ये जो मेजर एक्सिस अगर इतना बड़ा अगर मेजर एक्सिस है, हाफ को हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। यहां से यहां तक ये हाफ है, ये इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। और डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू सन जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया RP से। प्लैनेट यहां पे है P पॉइंट में, इधर प्लैनेट है A पॉइंट में, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है RP से मैंने डिस्टेंस को मेंशन किया, एंड जो फर्देस्ट डिस्टेंस है ये मैंने RA से डिनोट कर दिया। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम अभी नहीं हुआ है। अब मैं जाऊंगा क्या कि ये इलिप्स और सर्कल के अंदर क्या चेंजेस हुआ। देखो इलिप्स और सर्कल के अंदर चेंजेस सिर्फ इतना ही हुआ था, जो सर्कल था अगर सर्कल के ऊपर से कंप्रेस कर दोगे, एक सर्कल है और इस सर्कल को अगर आप कंप्रेस करोगे तो देखो एक टाइप का ओवल बन जाएगा जो इलिप्स टाइप का दिखता है। अगर कंप्रेस करोगे, सप्रेस करोगे, कुछ भी करोगे, चिपटा कर दोगे,
अगर इसको चिपटा कर दोगे तो ये इलिप्स बन जाएगी। ये जो सर्कल है, सर्कल को चिपटा कर दो, इलिप्स बन गई। ठीक है, अब देखो ये जो चिपटा कितना आपने इसको कंप्रेस किया और सप्रेस किया, वो इनका कैलकुलेशन आता है एसेंट्रिसिटी। ये एसेंट्रिसिटी मतलब कितना चिपटा किए हो, वही कैलकुलेशन से आपको एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए दे सकता है। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि आरपी का वैल्यू बताओ, मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस आरपी इज इक्वल टू व्हाट। थर्ड क्वेश्चन आपको इस टाइप का आ सकता है, फॉर दिस डिस्टेंस दिस आर ए का वैल्यू बता दो। मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, सोर्स सान यहां पे है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस में जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है, ये सान यहां पे है, ये फर्दर डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस का वैल्यू निकालो, आपको आरपी का वैल्यू निकालनी होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस का वैल्यू निकालो, आपको आर ए का वैल्यू निकालनी होगी। एसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकालो, एसेंट्रिसिटी का मैं डेफिनेशन बताऊंगा और दिखाऊंगा कैसे उनकी वैल्यू निकाले जाते हैं। तो अभी मेरा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। और मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस और ये जो सेमी मेजर एक्सिस, दो सेमी मेजर एक्सिस है, तो इस सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है ये बता दो। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। देखो ये सारे क्वेश्चन हमें जवाब मिलता है कि नहीं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं देख लेता हूं डेफिनेशन एसेंट्रिसिटी का। देखो एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू व्हाट, एक रेशियो है। कौन सी रेशियो, वन फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। वन फोकस कौन सी, ये सन को मैंने कहां पे कंसीडर किया, इस जगह पे, सेंटर ऑफ इलिप्स कौन से पोजीशन, ओ इस पोजीशन पे, सेंटर ऑफ इलिप्स ए। तो ओ टू दिस वन फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स बाय आई मीन टू रेशियो ऑफ वन फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स टू सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ellipse. One focus from the center of ellipse, one focus from the center of ellipse to semi major axis of the ellipse. Semi major axis is this A. Then E is equal to, this is SO, center, one focus of the center of ellipse. क्या है SO by E, by semi major axis is A. मैंने पहले ही इसको ए से डिनोट करके रखा हूं, तो ए। देन एसओ इज इक्वल टू, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने इनको वन इक्वेशन दे दिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर दिस डिस्टेंस। चलो निकालते हैं। क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर पी इज इक्वल टू एस पी। एसपी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जो मैंने आरपी से डिनोट किया। देन एसपी इज इक्वल टू व्हाट, एसपी इज इक्वल टू पीओ माइनस एसओ। पीओ माइनस एसओ कर दो, ये निकल जाएगी आरपी। पीओ इज इक्वल टू व्हाट, ए सेमी मेजर एक्सिस है, ए है, ए माइनस एसओ का वैल्यू वन इक्वेशन से मेरा क्या है, ई ए। एसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन है, दिस इज ई ए। अब ए कॉमन ले लो, ए इज इक्वल टू वन माइनस ई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आर ए फॉर दिस डिस्टेंस, आर ए इज इक्वल टू क्या है, एस ए। एस ए देखो, ए डिस्टेंस एस ए और इसी को मैंने आर ए से रिप्रेजेंट किया, तो ए से इज इक्वल टू क्या होगा, एसओ प्लस ए ओ बा ओ ए, कुछ भी बोल सकते हो। एस ओ प्लस ओ ए कर देता हूं, तो एस ओ ई ए प्लस ओ ए। ओ ए अगर सेमी मेजर एक्सिस है, ए भी सेमी मेजर एक्सिस है, इनका वैल्यू ए है तो इनका वैल्यू भी ए है।
इधर भी मैं ए कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस ई मिल गया आपको। अब आर ए बाई आर पी रेशियो कर लो, आर ए बाई आर पी, ए 1 प्लस ई बाई आरपी का वैल्यू पुट कर दो, आर ए का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ए 1 प्लस ई, इधर ए 1 माइनस ई, दो वैल्यू जस्ट पुट किया, ए कैंसिल आउट, आपको मिल गया 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी आपको मिल गया आर ए आर पी का रेशियो। आपको अगर पूछा जाए आर ए आर पी का वैल्यू क्या है, अगर आरपी का वैल्यू दिया है, मतलब क्लोजेस्ट का दिया है, तो आप इजीली आर ए का वैल्यू निकाल सकते हो अगर एसेंट्रिसिटी नोन है तो ये फॉर्मूला देख लेना। नेक्स्ट ई का वैल्यू, आई मीन जो एसेंट्रिसिटी, ये देखो किस टाइप से, ई इक्वल टू एस ओ बाई है, एस ओ, आपको कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो ई का वैल्यू तो निकालनी है, मतलब एग्जैक्ट किस फॉर्मूला से मुझे कुछ सॉल्व होगा, तो ई का वैल्यू पहले मैं निकाल लेता हूं। एसओ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर ए इंटू आर ए माइनस आर ए इंटू ई इज इक्वल टू, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर पी प्लस आर पी इंटू ई। आर ए से ए मल्टीप्लाई किया, आर पी से ये मल्टीप्लाई किया, अब आर ए माइनस आर पी कर दो, आर ए माइनस, इस आरपी को मैंने इधर ले आया, आरपी इज इक्वल टू ए, इधर ले जाओ, तो आर ए ई प्लस आर पी ई, तो ई कॉमन ले लो, यहां से ई कॉमन लेने से आपको आ जाएगा आर ए प्लस आर पी। देन एसेंट्रिसिटी का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ई इज इक्वल टू आर ए माइनस आर पी बाई आर ए प्लस आरपी। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज कर दिया, ई इज इक्वल टू, इनके नीचे ए इसको लेके आ गए, तो ये अब एसेंट्रिसिटी आपको अगर निकालने के लिए दिया गया है और एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस फर्दर डिस्टेंस कोई बता दिया गया, गिवन वैल्यू है, तो आप इजीली एसेंट्रिसिटी यहां से निकाल सकते हो। ये आपका एसेंट्रिसिटी निकल जाएगी। आरपी, आरपी एक्चुअली आरपी आपका क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको मिल गया। अगर पूछा जाए मिनिमम डिस्टेंस बताओ, आरपी इज द मिनिमम डिस्टेंस। आपको पूछा गया मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, ठीक है, तो आपको आर ए का वैल्यू भी इस फॉर्मूला से निकल जाएगी। क्या है, आरपी इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई, आर ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस ई। अगर आपको वैल्यू सेमी मेजर एक्सिस एसेंट्रिसिटी का वैल्यू गिवन है तो आप इजीली निकाल दोगे, यहां से आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा गया लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। क्या होगा, ए आर ए आर पी है, तो एल से डिनोट कर रहा हूं मैं, एल इज इक्वल टू आर ए प्लस आर पी डिवाइडेड बाई 2, तो आपको लेंथ निकल जाएगी, ए भी मिल गया आपको, तो आपको लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस आर ए प्लस आर पी बाई 2 मिल गया। अब एसेंट्रिसिटी तो आपने निकाल लिया, लेकिन इसमें देखो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है के प्लस का फर्स्ट लॉ में, तो इसमें आपको एसेंट्रिसिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है, जीरो होने से ए सर्कल हो जाएगा। कैसे, ई का वैल्यू हमेशा जो होगा लेस देन 1 एंड लेस देन 0, इसके बीच में होगा। क्यों, अगर आपने ई का वैल्यू इफ ई इज इक्वल टू 0, इफ ई इज इक्वल टू 0, तब आपका क्या वैल्यू आएगा, देखो, इफ ई इज इक्वल टू 0 देन आर ए माइनस आर पी बाई आर ए प्लस आर पी। इस फॉर्मूला से कर सकते हो, इस फॉर्मूला से कर सकते हो, इधर ई का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 0, तो आर ए इज इक्वल टू आर पी आ जाएगा, आर ए इज इक्वल टू आर पी, मतलब आपका आर पी जो है, ये जो शॉर्टेस्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस था, क्लोजेस्ट डिस्टेंस और फार्देस्ट डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सोर्स कहां पे आ जाएगा, इस सेंटर पे आ जाएगा। इसका मतलब आपको मैं ये थोड़ा मिटा देता हूं, ये आप नोट कर लेना,
मैं यहां पे दिखा देता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो पॉइंट है सेंटर में आ गया, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट बन गया। अगर आपका एसेंट्रिसिटी 0 हो गया तो आर इक्वल टू आरपी हो जाएगा, और आर इक्वल टू आरपी होने से ये ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में बदल जाएंगे। देखो सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इलिप्स का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो आज यहां तक, फिर मिलते हैं, बाय।